नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल SP एस्ट्रो चार्म। मैं एस्ट्रोलॉजर शालिनी आज अमिताभ बच्चन जी के फैंस और उनके वेल विशर्स के लिए वीडियो बना रही हूँ। यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने अमिताभ बच्चन जी के अब तक के लाइफ इवेंट्स पर काफ़ी हॉरोस्कोप बनाए हैं और एनालिसिस किया है। सो एज ऑफ नाउ आई एम लिविंग दैट पार्ट एंड डायरेक्टली कम ऑन टू हिज करेंट कंडीशंस एंड फ्यूचर टाइम। उनका करेंट टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। As you all know that Amitabh Bachchan ji is suffering from coronavirus and in the hospital right now. Except Jaya Bachchan ji, all other members, Abhishek, Aishwarya and their daughter are also admitted in the hospital due to coronavirus infection. So let's analyze his charts to find out answer of question when will Amitabh Bachchan ji discharged from the hospital. These are the charts of Amitabh Bachchan ji. This is birth chart, this is Navamsa chart, and here I have mentioned 3 time periods. Let's discuss this one by one. So number 1, Venus Moon. अभी अमिताभ बच्चन जी की विनस की महादशा चल रही है और मून की अंतर्दशा। विनस की महादशा नवंबर 2014 से लेके 2034 तक की है, यानी 20 years. This time period is overall not good for him. Now let's discuss the relationship between Venus and Moon. Venus और Moon they are permanent enemy. अभी हमें देखना है कि ये permanent enemy तो है, क्या ये temporary enemy है या temporary friend है। हम इस चार्ट के हेल्प से ये पता लगाएंगे। तो ये हम कैसे देखते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं विनस 8 हाउस में है। अगर विनस के आगे 3 हाउसेज में अगर मून है या पीछे के 3 हाउसेज में मून है देन दे आर टेम्परेरी फ्रेंड, और अगर नहीं है देन दे आर टेम्परेरी एनिमी। 1 2 3 यहाँ मून नहीं है। नाउ 1 2 3 यहाँ मून है। That means Venus and Moon here act as temporary friend. So permanent enemy plus temporary friend is equal to normal enemy. तो Venus और Moon यहाँ पे normal enemy के कैटेगरी में आता है। इसलिए ये पीरियड ओवरऑल थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है उनके लिए, और हो रहा है बिकॉज उन्हें कोरोना वायरस हो चुका है। पूरी फैमिली को ऑलमोस्ट कोरोना वायरस हो चुका है। यहाँ पे हम विनस की पोजीशन देखेंगे। विनस इस चार्ट में एक बेनिफिक प्लैनेट है, बीइंग द लॉर्ड ऑफ 4th हाउस एंड 9th हाउस, सिटिंग इन 8th हाउस, एंड लगन का भी ये फ्रेंड है, तो ये बेनिफिक है। अब हम मून की पोजीशन देखते हैं। मून सिटिंग इन 9th हाउस, ये लॉर्ड है 6th हाउस का। मून यहाँ पे 9th हाउस में बैठा हुआ है भाग्य स्थान में। मून है तो बेनिफिक प्लैनेट बिकॉज ये 6th हाउस का लॉर्ड है, बट 9th हाउस में बैठा हुआ है भाग्य स्थान में, और ये जुपिटर के साथ गज केसरी योग में भी इन्वॉल्व है। दैट शोज दिस चार्ट हैज़ दिस पॉजिटिव योगा गज केसरी योग, और राइट नाउ ये उनके टाइम पीरियड में चल रहा है। इसलिए हमें ये पूरा बिलीव है कि अमिताभ बच्चन जी विल रिकवर सून विद दिस कोरोना वायरस इन्फेक्शन। और अगर हम प्लैनेटरी पोजीशंस देखें तो अकॉर्डिंग टू हिज प्लैनेटरी पोजीशंस वे अगस्त 2 के बाद ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो सकते हैं और घर आ सकते हैं। वीनस और मून उनके लिए प्रॉब्लमेटिक तो ज़रूर रहा, बट पॉजिटिव इस सेंस में रहेगा कि वे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे और अगस्त 2 के बाद उनका घर में आना हो जाएगा। इसी मून की पोजीशन को अगर हम नवंसा चार्ट से कंफर्म करें तो हम देखेंगे कि मून यहाँ पे 4th हाउस में बैठा हुआ है। 4th हाउस रिप्रेजेंट्स हाउस ऑफ लैंड, भूमि, लैंड, माता, लग्जरी, व्हीकल, हाउसेस। तो जो मून के यहाँ के मून की पोजीशन को नवंसा में
स्ट्रॉन्ग कर रहा है। डैट मीन्स वो घर ज़रूर आएंगे और अगस्त 2 के बाद उनका घर आना होगा और वे ये अपने घर घर का लाइफ, घर की लग्जरी एक बार फिर से एंजॉय करेंगे। अब हम नेक्स्ट आते हैं वीनस और मार्स, इसके एनालिसिस पर। सेकेंड टाइम पीरियड इज़ वीनस मार्स। वीनस मार्स का टाइम पीरियड नवंबर 2020 से लेकर 2022 तक है। नाउ लेट्स एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ वीनस एंड मार्स। वीनस और मार्स परमानेंट एनिमी है। नाउ लेट्स फाइंड आउट ये टेम्परेरी एनिमी है या टेम्परेरी फ्रेंड्स है। वीनस और मार्स सेम हाउस में बैठे हुए हैं। मार्स न तो 3 हाउसेस आगे है ना ही 3 हाउसेस पीछे है, सेम हाउस में। डैट मीन्स दे आर टेम्परेरी एनिमी ऑल्सो। तो यहाँ पे वीनस मार्स परमानेंट एनिमी के साथ साथ टेम्परेरी एनिमी भी हैं। That means permanent enemy plus temporary enemy is equal to super enemy. This is somewhat worrying situation health wise. उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो सकती है इस पीरियड में, नवंबर 2020 से 2022। विनस के बारे में आई टोल्ड यू ऑलरेडी इन पॉइंट 1। नाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन मार्स। मार्स इस चार्ट के लिए मैलिफिक प्लैनेट है, बीइंग लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस एंड 10th हाउस एंड एनमी ऑफ लग्ना। इट इज़ अ मैलिफिक प्लैनेट, सो दिस माइट गिव हिम सम प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रगल related to his 10th house, that is job, professional life, his work. Amitabh Bachchan ji might quit working full time due to his health conditions during this period, that is Venus Mars. Now let's come to the third point, Venus Saturn, जिसका टाइम पीरियड 2027 से 2030 है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी के 8th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स का एक कॉम्बिनेशन है। मैलेफिक भी है यहाँ पे, बेनिफिक प्लैनेट्स भी है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स इन द 8th हाउस मेक दिस हाउस डिजीज़ प्रोन। तभी अमिताभ बच्चन जी को कूली इंसिडेंट के बाद बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हुए और अभी तक हो रहे हैं। उनका लाइफ हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा कर ऑब्वियसली वो परेशान हो चुके हैं और इसी प्लैनेट के कॉम्बिनेशन की वजह से उनको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। बट ही इज़ ऑल्सो ब्लेस्ड विथ लॉन्ग लाइफ बिकॉज ऑफ दिस प्लैनेटरी कॉम्बिनेशंस। उनको डिजीज़ तो हो रहे हैं बट वो कहीं ना कहीं एज अ वॉरियर, एज अ जीत कर एज अ हीरो वो बाहर आ जा रहे हैं और इसलिए ही इज़ ब्लेस्ड विथ लॉन्ग लाइफ। अमिताभ बच्चन जी को वीनस मार्स जो कि इस टाइम पीरियड में जो 2022 तक है, अपना बहुत ही खास ख्याल रखना होगा। अगर उनका ये डिफ़िकल्ट टाइम निकल गया then he will have some good time for few more years till Venus Saturn period comes, that will be around 2027-2030. So I pray to God that he will have some lovely time with his family and recover soon from COVID-19 infection. सिर्फ अमिताभ बच्चन जी के लिए ही नहीं, मैं उन सभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स की रिकवरी के लिए भगवान से प्रेयर करती हूँ कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में सभी अच्छे हो जाएं और इस पेंडेमिक से पूरे वर्ल्ड को छुट्टी मिले। आई मीन दिस इज़ हो गया बहुत टू मच। सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।